प्यारे बच्चों, ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आप सभी अपना विषय पढ़ रहे हैं। भगवती प्रसाद ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज की ओर से ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से सभी विषय आप सभी तक भेजे जा रहे हैं। आप सभी मन लगा के पढ़ेंगे, ये हमारी कामना है। और आइए, कक्षा 7 के बच्चे ध्यान देंगे। कक्षा 7 पाठ 5, पाठ का नाम है अन्नदाता। ये बहुत ही प्यारी कविता है। पहले मैं शुरुआत करता हूँ लय के साथ, उसके बाद इसका भावार्थ आप सभी को समझाऊंगा। 7वीं क्लास के बच्चे बिल्कुल ध्यान देंगे। सर्दी गर्मी वर्षा यह तो ऋतु का अविचल क्रम है। स्वेद सलिल में लहराता जो वह शरीर का श्रम है। दिन खेतों में छिप जाता है, रात नींद में जाते। त्योहारों की तरल उमंगे जीवन में रस लाते। पैरों में घुंघरू नाच उठते, डफ देता है ताल। धरती मेरी प्यारी माँ है, मैं धरती का लाल। खलिहानों में अन्न राशि जब उठा चीर मुस्काते। मेरी रानी के नयनों में अभिलाषा शर्माते। किंतु उधर रब की किरणों में धरती तप करती है। उसके जाए जिए सुखी हो साध यही रखती है। माँ के चरण चूमने से ही उन्नत मेरा भाल। धरती मेरी प्यारी माँ है, मैं धरती का लाल। माँ धरती माँ एक तुझे ही सब कुछ अपना मानूं। प्रभु ऊपर है तू है नीचे, और किसे मैं मानूं। अर्पित होती रहे तुझे यह अथक साधना श्रम की। यही कामना रहे अबाधित धारा जीवन क्रम की। जन्म काल से तू मेरी है, करती रहे संभाल। धरती मेरी प्यारी माँ है, मैं धरती का लाल। प्यारे बच्चों, अब आइए इसका अर्थ समझते हैं, इसका भावार्थ समझते हैं। अन्नदाता, यह पाठ कृषक जो किसान हैं, जो अथक मेहनत खेत में करते हैं और अन्न पैदा करते हैं, उनके लिए लिखा गया है। सर्दी गर्मी वर्षा यह तो ऋतु का अविचल क्रम है। कवि का तात्पर्य है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे वर्षा हो, यानी सर्दी गर्मी और वर्षा ये ऋतुओं का कभी न रुकने वाला क्रम है। कभी न रुकने वाला क्रम है, ये आते जाते रहते हैं। सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बरसात, बरसात के बाद सर्दी, ये क्रम चलता रहता है। स्वेद सलिल से लहराता जो वह शरीर का श्रम है। स्वेद, स्वेद का मतलब होता है पसीना। स्वेद सलिल यानी पसीने की बूंद से जो लहरा उठता है, यानी पसीने की बूंद जो किसानों के मस्तक पर दिखाई देती है, वो पसीने की बूंद नहीं, वह तो किसानों के शरीर का श्रम है। वह किसानों का परिश्रम है, वह किसानों के शरीर का श्रम है। और क्या, दिन खेतों में छिप जाता है, रात नींद में जाती। ये जो दिन है, पूरा का पूरा दिन किसानों का खेत में कार्य करते हुए बीत जाता है, छिप जाता है, और रात नींद में जाती, और रातें नींद में व्यतीत हो जाती हैं, सोने में व्यतीत हो जाती हैं। फिर क्या, त्योहारों की तरल उमंगे जीवन में रस लाती। किसानों का कहना है, ये जो त्यौहार आते हैं हमारे जीवन में, जो धार्मिक त्यौहार आते हैं, ये एक प्रकार से उत्साह और उमंगे लेकर हमारे जीवन में आते हैं, जो आनंद की वर्षा करते हैं, जो हमें आनंद लेकर आते हैं, हमारे लिए आनंद का वर्षा लेकर आते हैं। कहने का तात्पर्य है, हमारे जीवन में जो भी धार्मिक त्यौहार आते हैं, वे हमारे जीवन में आनंद लेकर आते हैं, आनंद का रस घोल देते हैं। और क्या, पैरों में घुंघरू नाच उठते, डफ देता है ताल। और इन त्योहारों के आने पर हमारे पैरों में जो घुंघरू होते हैं, वो घुंघरू नाच उठते हैं, और डफली अपनी तान छेड़ देती है, अर्थात डफली बज करके एक तरंग, एक तान छेड़ देती है।
खलिहानों में अन्न राशि जब उठा चीर मुस्काती। यही नहीं, खलिहानों में जब अन्न रूपी राशि, राशि का मतलब होता है ढेर, जब खलिहानों में अन्न का ढेर अपना वस्त्र उठाकर मुस्कुराते हैं, जब खलिहानों में राशि की ढेर अपना वस्त्र उठाकर मुस्कुराती हैं, तब क्या होता है? मेरी रानी के नयनों में अभिलाषा शर्माती। तब मेरी रानी के नेत्रों में जो मेरे अंदर आनंद है, आनंद की जो मेरे अंदर आनंद है, उसके नेत्रों में एक इच्छा शर्माने लगती है। इच्छा रूपी जो नेत्र है वो शर्माने लगती है। किंतु उधर रवि की किरणों में धरती तप करती है, परंतु उधर सूरज की किरणों में हमारी धरती माँ तपस्या करती है। सूरज की किरणों में हमारी धरती माँ तपस्या करती है, जिसे सूर्य निकला रहता है, सूर्य निकला रहता है, सूर्य की किरण निकली रहती हैं, जिसका प्रकाश, जिसकी गर्मी सीधे धरती पर पड़ती है, और उसी गर्मी में, उसी किरणों के बीच में ये धरती माँ तपस्या करती है, ये धरती माँ मेहनत करती है। और क्या बच्चों? उसके जाए जिए सुखी हों साध यही रखती है। और हमारी धरती माँ ये कामना करती हैं, जो धरती माँ के जन्मे हुए हैं, जो धरती माँ के जन्मे हुए हैं, वे सब सुखी रहें, वे सब खुशहाल रहें। ये हमारी धरती माँ यही साधना रखती हैं, यही इच्छा रखती हैं। फिर क्या? माँ के चरण चूमने से ही उन्नत मेरा भाल। प्यारे बच्चों, धरती माँ के चरणों को चूमने से ही, धरती माँ के चरणों की पूजा करने से ही हमारा मस्तक ऊपर रहता है, अर्थात हम गर्व के साथ जीते हैं। जब हम धरती माँ की पूजा करते हैं, धरती माँ की सेवा करते हैं, उनके चरण चूमते हैं, तो हमारा मस्तक झुका नहीं रहता, हमारा मस्तक गर्व के साथ उठा रहता है। अगली पंक्ति में देखिए, माँ धरती माँ एक तुझे ही सब कुछ अपना मानूं। कभी कहता है कृषक के द्वारा, किसान के द्वारा कहता है, यानी किसान कहता है कि हे धरती माँ तू ही मेरी माँ है, हे धरती माँ तू ही एक मेरी माँ है, जिसे मैं अपना सब कुछ मानता हूँ। तू ही मेरी एक धरती माँ है, जिसे मैं अपना सब कुछ मानता हूँ। और क्या? प्रभु ऊपर है, तू है नीचे, और किसे मैं मानूं। हे धरती माँ, प्रभु अर्थात ईश्वर तो ऊपर है, भगवान तो ऊपर है, और तुम नीचे हो, तीसरा कोई नहीं है। किसे मैं मानूं, किसकी मैं पूजा करूं? भगवान तो ऊपर हैं, मेरे पास नहीं है, और धरती माँ आप नीचे हो, और इस बीच में तीसरा कोई नहीं है। इसलिए मैं और किसको मानूं, और किसकी पूजा करूं? अर्पित होती रहे तुझे या अथक साधना श्रम की। ये परिश्रम रूपी जो तपस्या है, जो साधना है, हे माँ ये साधना आपको अर्पित होती रहे। मैं सारी की सारी तपस्या, सारी की सारी सारे का सारा परिश्रम आप पर न्यौछावर कर दूं, आप पर अर्पण कर दूं। फिर क्या? यही कामना रहे अबाधित धारा जीवन क्रम की। मेरी यही कामना है कि हमारे जीवन की जो धारा है, हमारे जीवन की क्रम की जो धारा है, वो बाधित ना हो, वो चलती रहे, वो चलती रहे। यही मेरी इच्छा है, यही मेरी कामना है, आपसे निवेदन है। आगे लास्ट लाइन में बच्चों ध्यान दो, जन्म काल से तू मेरी है करती रहे संभाल। हे मैया, हे धरती माँ, जन्म से लेकर अब तक सिर्फ तुम मेरी माँ हो, जन्म से लेकर अब तक सिर्फ तुम ही मेरी माँ हो, और तुम ही हम बच्चों को संभाला करती हो, और तुम्हारे द्वारा हम सभी संभले हुए हैं, हम सभी जो है खुशहाल होते हुए हैं, हम सभी बिल्कुल हंसते और खुशहाल रहे हैं आपकी बदौलत और आपके कारण। इसलिए माँ,
हम सबको जो है आप आशीर्वाद दो, आप खुशहाल रखो। प्यारे बच्चों, आज ये पाठ अन्नदाता समाप्त होता है। अगला पाठ अगले दिन आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।